हेलो स्टूडेंट्स, आजकल विभिन्न कंपनियां विभिन्न प्रकार के सरफेस रफनेस टेस्टर्स बना रही हैं। ये सरफेस रफनेस टेस्टर्स विभिन्न इलेक्ट्रिकल सिद्धांतों पर कार्य करते हैं। इनमें स्टाइलस लगा होता है। यह सरफेस रफनेस के विभिन्न मानों की रीडिंग को रिकॉर्ड करते जाते हैं तथा उसको ग्राफ पेपर पर भी प्रिंट करके हमें प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर कुछ सरफेस रफनेस टेस्टर के विषय में बताया जा रहा है। ये सरफेस रफनेस टेस्टर्स आपके एग्ज़ाम में बराबर पूछे जाते हैं। इनमें पहला है पीजो इलेक्ट्रिक रफनेस टेस्टर। जैसा कि इसका नाम बता रहा है, पीजो इलेक्ट्रिक रफनेस टेस्टर, यह पीजो इलेक्ट्रिक सिद्धांत पर कार्य करता है। यह एक छोटा तथा पोर्टेबल रफनेस टेस्टर है। इसको वर्कशॉप में प्रयोग किया जा सकता है। इस टेस्टर में एक स्टाइलस लगा होता है तथा बेरियम टाइटेनेट क्रिस्टल की एक प्लेट लगी होती है। इस प्लेट को एक एडजस्टेबल स्क्रू द्वारा एडजस्ट किया जा सकता है। जब यंत्र रफ सरफेस पर चलाया जाता है तब स्टाइलस की ऊर्ध्वाधर गति पीजो इलेक्ट्रिक प्लेट को प्रभावित करती है, जिसके फलस्वरूप क्रिस्टल एसी करंट उत्पन्न करता है। इस एसी करंट को डायोड लगाकर डीसी करंट में परिवर्तित कर लिया जाता है तथा इससे कैलिब्रेटेड गैल्वेनोमीटर को चलाया जाता है, जिससे हमें सरफेस रफनेस वैल्यू का पता लग जाता है। दूसरा सरफेस रफनेस टेस्टर टेलर हॉब्सन टेलीसर्फ रफनेस टेस्टर है। यहाँ पर इस रफनेस टेस्टर की मैकेनिकल अरेंजमेंट तथा इलेक्ट्रिकल सर्किट को भी दर्शाया गया है। पहले मैकेनिकल कंपोनेंट्स के बारे में समझ लेते हैं। इस सरफेस रफनेस टेस्टर में एक बेलनाकार स्किड लगा होता है तथा एक स्टाइलस जो कि डायमंड का होता है। इसकी नोज़ रेडियस 2 माइक्रोमीटर की होती है। यह स्टाइलस एक आर्मेचर पर लगा होता है। आर्मेचर एक ई कोर के सेंटर पर हिंज होती है। जब स्टाइलस रफ सरफेस पर चलता है तब यह जब गर्त में जाता है तब आर्मेचर की दूसरी सतह पीछे की ओर की सतह कॉइल बी के पास आ जाती है, जिससे कॉइल बी का इंडक्टेंस बढ़ जाता है। उसी समय कॉइल ए से यह आर्मेचर दूर जाता होता है, जिससे कॉइल ए का इंडक्टेंस घट जाता है तथा इसका रेजिस्टेंस घट जाता है और इसमें धारा अधिक तीव्र गति से प्रवाहित होने लगती है, जबकि कॉइल बी में कम धारा प्रवाहित होती है। इसका उल्टा जब स्टाइलस सतह के उच्च स्थानों पर पहुंचता है तब यह आर्मेचर कॉइल ए के करीब आ जाता है तथा उसी समय यह कॉइल बी से दूर जाता है, तब इसका उल्टा प्राप्त होता है। यहाँ पर एक व्हीट स्टोन ब्रिज में इस सरफेस रफनेस टेस्टर की दोनों भुजाओं जो इंडक्टेंस कॉइल से जो बनी हुई है उसको जोड़ा जाता है तथा दो भुजाओं पर रेजिस्टेंस R1 तथा R2 लगा होता है। जब कॉइल ए में गैप बढ़ता है तब इसका इंडक्टेंस कम हो जाता है तथा व्हीट स्टोन ब्रिज अनबैलेंस हो जाता है और इसका सिग्नल इस एम्पलीफायर में जाता है तथा इस एम्पलीफायर से प्राप्त सिग्नल को डीमॉड्यूलेटर द्वारा डीमॉड्यूलेट करके मीटर पर देखा जा सकता है तथा उसी समय स्टाइलस पेन चल रहे पेपर के ऊपर सरफेस रफनेस के वेवीनेस को रिकॉर्ड भी करता चला जाता है। यहाँ पर
एक ग्राफ पेपर दिखाया गया है जिस पर स्टाइलस पेन द्वारा सरफेस रफनेस को रिकॉर्ड किया गया है। इससे हमें सतह का वर्टिकल अक्ष पर मैग्नीफिकेशन 10,000 गुना तथा हॉरिजॉन्टल पर मैग्नीफिकेशन 100 गुना प्राप्त होता है। इससे हमें सतह आवर्धित होकर दिखाई देती है तथा रफनेस के बारे में पूर्ण ज्ञान हो जाता है तथा रफनेस की वैल्यू को गैल्वेनोमीटर पर देखा जा सकता है और हमें सरफेस रफनेस की सभी मानों के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है। थैंक यू।